चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट ये है हमारा, आपको यूनिट डायमेंशन एंड वेक्टर 2024 के दोनों क्वेश्चन हैं PYQs। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बड़ा शॉर्ट ट्रिक में बन जाता है यदि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको लॉन्ग कट में जाना ही पड़ता है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, देखिए। Given a charge Q, current I and permeability of vacuum mu naught, which of the following quantity of the dimension of momentum? तो इसको आप लोग एक लॉन्ग कट मेथड है, जैसे हम लोग करते थे, दोनों तरफ अपन कंपेयरिंग करते थे, फिर उसका एक्सपोनेंट ले लेते थे मैंने, और उसके बाद हम कंपैरिजन करके हम निकालते थे इसकी वैल्यू ABC। ये इस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है, फिर दोनों तरफ का डायमेंशन फार्मूला लेंगे। थोड़ा लॉन्ग कट है, तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक विधि में एक फार्मूला का हम यूज़ करते हैं। कौन सा फार्मूला है वो? आपने एक फार्मूला का देखा, करंट थ्रू कंडक्टर कि है ना, मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी लेंथ L है, तो उस पर जो फोर्स लगता है तो लॉरेंज फोर्स है। एक हमने पढ़ा था F = I/L/B, याद आ रहा होगा आप लोगों को। इससे हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें I के जगह हम चार्ज अपॉन टाइम लगा देंगे, B के जगह हम लगा देंगे क्या, μ0I/2R। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो T है I = Q/T है, इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो फोर्स इनटू टाइम ये एक फार्मूला दे देगा हमको, बस खत्म किस्सा। तो वी नो दैट यदि चार्ज मोशन करता है तो करंट फ्लो होता है, तो I = Q/T। ठीक, यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उससे कुछ डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, μ0I/2R। आज ओम तिवारी जी नहीं दिख रहे हैं, आज नहीं आए क्या? आज क्लास हटे, ठंडी ज़्यादा लग गई। ठीक है, तो B = क्या होता है, μ0I/2R। क्या बोल रहे हो आप, कैसे जाने? देखिए, मैं इसीलिए PYQ आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसको सॉल्व कीजिए, आपको भी आइडिया आ जाएगा कि हम कैसे शॉर्ट ट्रिक का जाएं। कल एक स्टूडेंट से पूछा था, वेक्टर का समझा था, सर आपने ऑब्ट्यूज एंगल क्यों लिया? भाई, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे? एक्यूट एंगल में परपेंडिकुलर कैसे हो जाएंगे? कॉमन सेंस है बेटा। तो उसी तरह हम क्या किए, हमको ये बोल रहा है कि ये चार्ज Q, करंट I एंड परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम विच इज द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ दैट डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इन। तो डायमेंशन ऑफ मोमेंटम का बोल रहा है हम। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, अब इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। F तो वैसे ही रहेगा, I की जगह Q/टाइम, और L तो रहेगा ही, और B की जगह हम रख देंगे μ0I/2R। ठीक है, अब आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। FT है ना, हाँ, तो ये जाएगा FT = कितना हो जाएगा, QL μ0I। अच्छा, निकाल लीजिए, अब तो कर लेंगे ना, अभी भी कोई दिक्कत है? अब इनका कहना है सर R कहाँ गया, R तो ऐसे ही बेटा। अब देखिए, इसका डायमेंशन फार्मूला, इसका डायमेंशन फार्मूला, हम L और R को काट नहीं रहे हैं, बट यहाँ डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, तो इसको लिख सकते हैं अपने Q μ0I। तो चार ऑप्शन में से कौन सा है?
खत्म खेल। ठीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा है ए म्यू नॉट, ये मैग्नेट के लिए, मैग्नेटिज्म के लिए, चार्ज के लिए। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े थे, मैग्नेटिज्म पढ़े थे, दोनों बता रहा है परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी, परमेबिलिटी और परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस रिस्पेक्टिवली देन द डायमेंशन ऑफ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी हमने निकाला था 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला में था। तो जब हम स्क्वायरिंग कर देते हैं तो हमको मिलता है μ0 और एप्सिलॉन नॉट। अभी की वेलोसिटी आपको पता है LT-1/1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा L²T² तो हमारा ऑप्शन बी सेकेंड हो गया। क्या बोले बेटा? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, वेरी गुड, मास इनटू वेलोसिटी होता ही है। तो आप लोग इसको कनेक्ट तो कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो यदि जो हमारा वीडियो फेसबुक इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो यूट्यूब में 98261 और 59761 पर डालकर यदि सर्च करते हैं तो आपको चैनल दिखेगा राज कोचिंग क्लासेस। तो आप उस पर जाके क्या कर सकते हैं, सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके सारे PYQ सब आपको देख सकते हैं। तो जो नए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। चलिए, थैंक यू। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।